हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों आपकी 19 जनवरी। तो मैं आपको कराने वाला हूं 19 जनवरी की करंट अफेयर। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है वो दोस्तों हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सिंधु घाटी की जो लिपि है दोस्तों उसे समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर की घोषणा की है। हाँ दोस्तों, पुरस्कार मिलेगा अगर कोई सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको समझा देगा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 मिलियन डॉलर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर दोस्तों एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। और दोस्तों आपको पता होगा एक प्रश्न आपसे चर्चा में चल रहा है कि हाल ही में जो महाकुंभ है दोस्तों उसका आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, जो दोस्तों 144 साल बाद लग रहा है महाकुंभ। ऐसा दोस्तों मतलब दृश्य मिलेगा। वैसे तो दोस्तों महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 शुरू किया। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में दोस्तों गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों असम सरकार। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पिछले 10 वर्षों में जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 60% की वृद्धि की गई है। और आपको पता होगा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों वो है आपका NH 44, जो दोस्तों सबसे बड़ा है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उज्ज्वला ने कितने वर्ष पूरे किए हैं। यानी दोस्तों जो प्रधानमंत्री की योजना थी उजाला उसने कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। यानी दोस्तों जो भारत सरकार की प्रमुख योजना थी उजाला उसने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में स्थित NCLT की प्रधान पीठ में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की गई है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि NCLT प्रधान पीठ में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 24 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जो हमारी शास्त्रीय भाषा थी पहले कितनी थी। तो दोस्तों पहले आपकी थी कितनी दोस्तों 6 थी। तो अब दोस्तों 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अब टोटल होगी दोस्तों आपकी 11। ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखा जा सकता है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न था कि हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मराठी। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो मैंने बगल में दोस्तों फोटो लगाया है, इसमें दोस्तों तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और संस्कृत को 2015 में और कन्नड़ उसको 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में दोस्तों और मलयालम को 2013 में और मराठी को दोस्तों अभी दिया गया है 2024 में और पाली को भी अभी दिया गया है और दोस्तों बंगाली को अभी दिया गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अभी 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है।
यानी दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गोवा, यानी गोवा द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी दिवस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। यानी दोस्तों जो हाल ही में प्रवासी दिवस 2025 का उद्घाटन हुआ है वो कहाँ किया गया है और किसके द्वारा किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। दोस्तों ये आपको भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी दोस्तों जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उसमें किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे। और दोस्तों प्रवासी दिवस में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो भी शामिल होंगी। ये आपको प्रश्न को याद रखना है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस आपको पता होगा दोस्तों कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों आपको पता हो तो। क्योंकि दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म दोस्तों आपको पता होगा 1863 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म दोस्तों 1863 ईस्वी में हुआ था, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि प्रतिवर्ष किस तारीख को मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 11 जनवरी को मानव राष्ट्रीय तस्करी दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एनुअल पासवर्ड इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासवर्ड किस स्थान पर है। यानी दोस्तों आपको बताना जो एनुअल पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंकिंग है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 85वें स्थान पर है भारत का पासपोर्ट सॉरी दोस्तों 80 से अब वो 85वें स्थान पर आ चुका है दोस्तों। पहले 80 थी और 2025 में 85वें स्थान पर आ गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए नागरिक प्रतिक्रिया पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना सरकार। यानी दोस्तों उन्होंने अपनी राज्य की पुलिस और सेवाओं में दोस्तों परिवर्तन लाने के लिए नागरिक प्रतिक्रिया पहल की शुरुआत की है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। यहाँ दोस्तों जो 23वां दिव्य कला मेला लगेगा उसका आयोजन किस राज्य में होगा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। आपका दोस्तों आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारत के बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत किस देश से 95 मछुआरों को रिहा किया गया है। दोस्तों आपको बताना कि भारत के दोस्तों 95 मछुआरे थे, उन्होंने दोस्तों बांग्लादेश को उन्हें मतलब बंदी बना लिया था। तो दोस्तों अब उन्हें रिहा कर दिया गया है और किस देश से दोस्तों बांग्लादेश से रिहा किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।